हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। चलो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करिए। तो सबसे पहला क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। ये क्या है फ्रेंड्स? ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। और एफिल टावर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेरिस में है ये। और विश्व की छत किसके नाम से जाना जाता है? तो ये पामीर के पठार को माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे पहले पे क्या बनेगा? पहले का चौथा, दूसरे का बनेगा फ्रेंड्स तीसरा, और तीसरे का बनेगा दूसरा, और चौथे का बनेगा पहला। यानी कि क्या बनेगा? 4 3 2 1। अब देख लेते हैं ऑप्शन पर ये कहाँ है। तो 4 3 2 1 बी आंसर इसका बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निक्स और हाइड्रा डैश के चंद्रमा हैं। क्या है फ्रेंड्स? ये चंद्रमा नहीं बोलेंगे, इसे उपग्रह बोलेंगे। उपग्रह। ये किसके क्या हैं? उपग्रह हैं, प्लूटो के। तो सबसे पहले आंसर पे क्या है? प्लूटो इसका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पनामा नहर जोड़ता है। तो ये दे रखा है पहले ऑप्शन पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। तो ये नहीं जोड़ता, अमेरिका में नहीं है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में ये है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में ये क्या है? पनामा नहर। ये दोनों आपस में जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर बैठेगा बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है सरीसृप, दूसरा पहला कीट, कवच वाले जानवर, और पहले स्तनधारी। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनकी उत्पत्ति के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर बन जाएगा। पहले क्या था? सबसे पहले क्या बनता है? कवच बनता है ये। उसके बाद क्या बनता है? ये कीट बनता है। उसके बाद क्या बनता है? सरीसृप बनता है। और लास्ट में अंत में क्या बन जाता है? तो ये स्तनधारी बन जाता है। ऐसे होता है फ्रेंड्स जीवों की उत्पत्ति कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के एक स्थान से अक्षांश के दूसरे स्थान पर जाने पर किसी वस्तु का भार कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स सही आंसर क्या है इसमें? ये क्या है? ये ग्लोब है। ये क्या है? ये इक्वेटर है। यहाँ जीरो अक्षांश रेखाएं ये इस तरीके से होती हैं फ्रेंड्स। तो ये वाली जो होती हैं ये लेटी हुई, ये लेटी हुई जो होती हैं ये होती हैं फ्रेंड्स देख अक्षांश और जो लंबत होती हैं ये होती हैं देशांतर। तो देशांतर की दोनों रेखाओं के बीच का जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। तो इसमें क्या है? दे रखा है पृथ्वी के एक स्थान से उच्च स्थान के दूसरे स्थान पर जाने पर तो इसका भार क्या हो जाता है? कम नहीं होता, क्या होता है? भार अधिक हो जाता है। तो एक इसका करेक्ट नहीं होगा। पढ़ते हैं, पृथ्वी एक पूर्ण गोलाकार नहीं है। हाँ ठीक। ये क्या है? पृथ्वी एक चापावार यानी अंडा आकार की है। तो एक गलत है और लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के लिए स्पेनिश आधिकारिक भाषा नहीं है? तो देखो फ्रेंड्स, स्पेनिश जो भाषा होती है ये चिली के अंदर बोली जाती है, कोलंबिया के अंदर बोली जाती है, क्यूबा के अंदर बोली जाती है, लेकिन कांगो गणराज्य में नहीं बोली जाती। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
एक तरफ क्या दे रखे हैं, बांध दे रखे हैं, और एक तरफ क्या दे रखे हैं, देश दे रखे हैं। तो क्या है ग्रैंड कोली, ये क्या है फ्रेंड्स, ग्रैंड कोली ये बांध है। तो ये क्या है, कोलंबिया के अंदर है, और हूबर टेनसी पे है, और न्यूरो वक्सों पे है, और कोहरा जाम्बिया, नहीं ये जाम्बिया नहीं है, ये कहाँ है, बिहार। और बिहार कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर, इंडिया। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शुक्र पर मानव जीवन पर का अस्तित्व अत्यधिक असंभव है। तो कारण आर में दे रखा है, ए में दे रखा है, शुक्र पर मानव जीवन का अस्तित्व अधिक संभव है। हाँ ठीक है, असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक उच्च है। तो ये भी बात ठीक है। तो दोनों ही क्या है, सत्य हैं। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। शुक्र का जो वायुमंडल है वो उसके जीवन पर आधारित है। तो आर ए की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाला है? तो अटलांटिक है, हाँ सही आंसर है। ये क्या दे रखा है फ्रेंड्स, जैसे ग्लोब होता है ये इक्वेटर, तो यहाँ जो है ये होते हैं पोल, ध्रुव कहलाते हैं। और यहीं पर क्या स्थित है, यहाँ अटलांटिक स्थित है, अटलांटिका देश। तो सबसे दुनिया में जो सबसे ऊंचा है ऊंचाई पर, वो कौन सा है, अटलांटिका देश है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। सामान्यतः प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो समशीतोष्ण जलवायु में 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो नहीं, ये 18 से क्या है, अधिक में। कर्क रेखा और मकर रेखा के तटीय क्षेत्र में, हाँ तो इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। और प्रवाल भित्ति जो है कर्क रेखा और मध्य रेखा के तटीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। सुमेलित करना है इसमें भी, तो ये क्या है, स्थानीय पबनी है, और एक तरफ क्या है, ये देश है। तो ये दे रखा है फुहेन, आगे दे रखा है अर्जेंटीना, और सीमुक दे रखा है तो कुर्गिस्तान दे रखा है, संताना एना दे रखा है तो कैलिफोर्निया है, और जोंडा है आल्पस है। तो इसके सही आंसर पर बढ़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, 4 2 3 1, 4 2 3 1। फहोन जो है ये फ्रेंड्स क्या है, ये आल्पस में है, और सीमुम कहाँ है, ये कुर्गिस्तान में है। तो सांताना एना कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, और जेंडा कहाँ है, ये अर्जेंटीना में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे से रीड कर लेना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो इस डायग्राम में आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं, मौसम के हिसाब से दिन और रात की लंबाई में बदलाव किसके कारण होता है? पृथ्वी का अपने ध्रुव पर घूमना, तो ऐसा तो दिन और रात नहीं होता। ये क्या है, जलवायु को दर्शाता है, ये ऋतुओं को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकारों में परिक्रमण करना, तो ये हो सकता है, ये ठीक है। हाँ, स्थान की अक्षांशीय स्थिति, तो ये भी नहीं है, देशांतर में अक्ष पर पृथ्वी का परिक्रमण, ये ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 2 और 4, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। सूची से मिलान करना है। इधर क्या दे रखा है, सबसे पहले पे माउंट किनाबालू, फिर एल्बर्ज, फिर एकांकोगुआ और किलिमंजारो। तो फ्रेंड्स किलिमंजारो जो है ये सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये है फ्रेंड्स तंजानिया में। और एकांकोगुआ कहाँ पर है, तो ये है अर्जेंटीना में। और एल्बुर्ज कहाँ पर है, तो एल्बुर्ज की बात करें तो
तो एल बुर्ज है ईरान में। और माउंट एनाबालू कहाँ पर है? तो यह है मलेशिया में। फ्रेंड जितने भी मिलान वाले हैं उनको अच्छे से रीड कर लेना। सैलवा वनों की विशेषता है, तो ये कहाँ एक चौड़ीदार सदाबहार पत्तियां होती हैं, वन होते हैं। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तटीय क्षेत्र की तुलना में महाद्वीपीय के अंदरूनी हिस्से में तापमान की वार्षिक सीमा अधिक है, क्या कारण है इसका? तो इसकी बात कर लेते हैं। भूमि और पानी के बीच तापीय अंतर, तो हाँ ये है। तटीय क्षेत्र में तुलना में महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में तापमान की वार्षिक सीमा, तो ठीक है, भूमि और पानी के बीच तापीय अंतर होगा। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तुर्की के उत्तर की ओर क्या है? तो यह है फ्रेंड्स काला सागर। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। सफ़ेद पर्वत की स्थापना कहाँ हुई है? तो यह हुई है अमेरिका में, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, तो ये होती हैं गर्म और सूक्ष्म जलवायु। कहाँ पर है? तो भूमध्य रेखा सागरियों में है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो यह है मलेशिया और इंडोनेशिया, मॉरिशस या सिंगापुर या फिर म्यांमार। तो ये जो है तमिल एक भाषा के रूप में है, जो इंडिया की है, दक्षिण भारत में बोली जाती है, तो तमिलनाडु के अंदर बोली जाती है। तो ऐसे ही सिंगापुर में तमिल भी एक भाषा बोली जाती है। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्देशीय समुद्र है, तो ये भी क्या है? एक अंतर्देशीय समुद्र है। तो क्या है? ये एक काला सागर है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो प्लेइस्टोसिनिक ये काल होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तो ए सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये भी ठीक है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे धीमा गतिमान ग्रह है, तो शनि नहीं है, मंगल नहीं है। कौन है? शनि। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं। लाल समुद्र किसका उदाहरण है? ऑप्शन पर चलते हैं। ज्वालामुखी घाटी का, या क्षीण घाटी का, या अक्षीय गर्त का, या यू आकार घाटी। तो ये अक्षीय गर्त का होता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो इसको मिलान करना है। पहला है डर्ट कॉन्टिनेंट या विश्व की छत। तो विश्व की छत किसको कहा जाता है? पामीर के पठार को। और हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। और पल्स आइसलैंड किसको कहा जाता है? बहरीन में। और डर्ट ये बचा सी, तो अफ्रीका के अंदर। तो इसका सही आंसर बनेगा बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। जापान के किस शहर को हाल ही में सुनामी और परमाणु विकिरण का सामना करना पड़ा? तो यह है एक शब्द दे रखा होता है फुकुशिमा। ये नाम दिया है सुनामी और परमाणु का। जापान के अंदर ये आता है फुकुशिमा। पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देख लेते हैं। कीनिया कैंपास नहीं। अर्जेंटीना पंपासी, हाँ, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब बढ़ते हैं। देखो, ईस्ट अफ्रीका में सवाना है, ब्राज़ील में कंपास है, और वेनेजुएला में लायनोस है। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करें तो अर्जेंटीना में पंपास है, अमेरिका में पेरिस है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, एशिया में स्टेपीज है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन है। कुछ ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड की बात करें तो आप वीडियो पॉज करके इनको रीड कर लें अच्छे से। अब बढ़ते हैं। ला नीनो का ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में बाढ़ का कारण माना जाता है। ला नीनो अल नीनो
से किस प्रकार भिन्न है? ला नीनो भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में असामान्य रूप से ठंडे समुद्र के तापमान की विशेषता है, जबकि अल नीनो भूमध्य प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्म नहीं होगी, इस समय क्या होगी, ठंडी होगी। तो ये गलत हो जाएगा। एल नीनो का भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन ला नीनो का मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत है। तो दोनों ही गलत होंगे, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो जर्मनी में है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टेराकोटा का औपचारिक विकास भूमि के किस भाग में होता है, तो ये होता है चूना पत्थर से, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। वे दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह होते हैं फ्रेंड्स, इनके पास अपना खुद का उपग्रह नहीं है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड में क्या है फ्रेंड्स, सफ़ेद हाथी मिलते हैं देखने को अधिक मात्रा में, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, ये देश है और इनकी राजधानी है, तो अजरबैजान की जो है क्या है, बाकू है, और ऐसे ही गाम्बिया सेंट की क्या है, माजुली है। कजाकिस्तान की क्या है, अस्थाना है, और लातविया की क्या है, रीवा है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है, तो ये दक्षिण पश्चिम तट पर है। कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम तट पर, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, दुनिया के अधिकांश मेगा शहर तटीय क्षेत्रों में स्थित है। वे अंतर्राष्ट्रीय महासागर मार्गों में प्रवेश द्वारा होता है, या दुनिया के अधिकांश मेगा शहर तटीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए, तो दोनों ही इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, तो ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर को। कहाँ होता है फ्रेंड्स, 22 दिसंबर को होता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादन है, देखो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें तो केला जो होता है सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा केरल के अंदर होता है, और केरल कहाँ है, इंडिया के अंदर। आंधी घाटी स्थित है, तो ये है कोस्ट क्षेत्र में, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।